हेलो। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी रीट प्री एग्ज़ाम की तैयारी जो 27 और 28 फरवरी को होने वाला है। और बाकी मैंने अपडेट डाल दी थी कि 27 फरवरी को किसका हुआ लेवल 1 और 2 जिनका बोथ है साथ में, और जो लेवल 2 में है उनका 28 फरवरी को। ठीक है, बाकी लोकेशन एग्ज़ाम डेट की जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे जल्दी, मैं अपलोड कर दूँगा, अपडेट दे दूँगा। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ खास वीडियो लेके आया हूँ कि हमारे पास आज 5 फरवरी है, यानी 21 या 22 दिन हमारे पास। तो लास्ट टाइम में हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे खुद को मैनेजमेंट, टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सबने सिलेबस कर लिया हुआ कंप्लीट रीट का। जो हमारे पास जैसे लेवल 2 मेरे पास मैथ साइंस है, तो 5 सब्जेक्ट है, साइको, मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। जो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है मेरे पास और लेवल सेकंड लैंग्वेज सेकंड में है इंग्लिश। तो आप सबने उनकी तैयारी अच्छे से कर ली होगी, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे, और अगर टेस्ट नहीं लगा रहे तो एमसीक्यू ज़रूर कर रहे होंगे और बार बार प्रैक्टिस करो। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए और मैं क्या करूँ, मतलब अपने हिसाब से पढ़ना है अच्छे से। तो चलो वीडियो देखते हैं रीट 2025 की स्ट्रेटेजी, हमारा क्या प्लान रहेगा और किस तरह हमें अब लास्ट के 20 दिनों में कैसे हैंडल करना है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ज़रूरी बातें मैं बता देता हूँ आप सबको कि ये सब ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें होना है मोटिवेट रहना है। हमें सबसे पहले मोटिवेट रहना है, हमें पढ़ाई के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि लास्ट दिन है। तो मुझे पता है, मुझे भी डर लग रहा है और आप सबको भी डर लगता होगा कि कैसा होगा एग्ज़ाम, पैटर्न कैसा आएगा, एग्ज़ाम में सब्जेक्ट किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो हमें सबसे पहले मोटिवेट रह के हमें स्टडी करनी है। और हाँ, सुबह अर्निंग में, यानी सुबह के टाइम में वही सब्जेक्ट हमें तैयार करना है जो हमें हार्ड लग रहा है। नई चीज़ें शुरू नहीं करनी है, रिवाइज करना है। जैसे साइको का कोई टॉपिक आपको अधिगम, विकास वर्धी, अभिप्रेरणा, जो भी है, समायोजन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे समायोजन टॉपिक है वो हमें हार्ड लग रहा है, तो हमें उसका रिवीजन करना है। और रिवीजन आप उसको पढ़कर, लिख कर, कुछ कैसे भी कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम में फ्रेश माइंड होता है, तो हमें सबसे पहले जो हार्ड सब्जेक्ट है उसी का ही रिवाइज करना है। फिर हमें हमारे जो फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट जो भी आपका, जैसे किसी का हिंदी होता है, किसी का इंग्लिश होता है, हिंदी इंग्लिश या फिर मैथ, जो भी है हमारे 5 लेवल 2 में जो 5 सब्जेक्ट है उनमें से जो भी 5 सब्जेक्ट है जो आपको पसंद है, फेवरेट सब्जेक्ट है जितने भी, उसको डेली करना है। कोशिश करो कि उसमें आप 30 में से 30 नंबर ला सको। ठीक है, जैसे आपको हिंदी पर अच्छी लग रही है, सबसे बेस्ट लग रही है, आपके बैकग्राउंड में हिंदी अच्छे, जैसे छोटी क्लासों में 10वीं 10th में 12th में, और इंग्लिश, मैथ, जो भी आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को डेली पढ़ो रूटीन के साथ, अच्छे से उसके एग्जाम्पल करो, एमसीक्यू करो, टेस्ट देना चाहो टेस्ट दो, टेस्ट भी देने हैं हमें। ठीक है, उसमें 30 में से 30 लाने की कोशिश करो ताकि उसमें नंबर ना कट रहे, फेवरेट सब्जेक्ट में नंबर ना कट पाए, ऐसी कोशिश करो। ठीक है, और बार बार नोट्स का रिवाइज, नोट्स रिवीजन, बार बार नोट्स के रिवीजन करना है। और नया टॉपिक कुछ भी नहीं करना, जैसे नया टॉपिक है, नया अभी कुछ शुरू नहीं करना। जो हमें पुराना, जो हमने पढ़े हैं पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, और लास्ट के अब इन दिनों में जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करो। जैसे हमने जैसे आप 2 दिन का, 3 दिन का गैप जैसा लो, जैसे हिंदी में आप संज्ञा कर रहे हैं तो संज्ञा आज कर ली, तो कल या फिर परसों उसका रिवाइज करो, उसके जो क्वेश्चन और एग्जाम्पल है उसको सोल्व करो। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो भी मैटर, आपके पास जैसे नोट्स है या फिर बुकलेट, जैसे मेरे पास ये कलाम एकेडमी बुकलेट है, इसमें मैथ साइंस है, इसमें सभी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं है। तो थ्योरी करने के बाद हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करने हैं, यानी PYQ या फिर आप MCQ बोल सकते हैं, MCQ डेली करना है हमें। सबसे पहले हमें मोटिवेट रहना है, फिर सुबह के टाइम में उसका रिवीजन करो जो हमें हार्ड लग रहा है, सबसे हार्ड सब्जेक्ट का। जैसे आप साइको ले लो, साइको में सबको प्रॉब्लम होती है लगभग, अगर किसी को नहीं तो अच्छी बात है। फिर आपको फेवरेट सब्जेक्ट आपका उसको तैयार करना है, जैसे हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, मैथ हो सकती है, साइंस भी हो सकती है। ठीक है, फिर नोट्स रिवीजन, और नया टॉपिक कुछ भी नहीं करना, जो पुराना टॉपिक है उसी को हमें बार बार पढ़ना है। और उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू कैसे करना है, टॉपिक वाइज आजकल यूट्यूब पे मिल जाते हैं, या फिर आपको इन बुक में से मिल सकते हैं, जैसे आप सिखवाल के ले सकते हो, या फिर मैथ साइंस ये रीड की जो बुकलेट है वो भी आती है, इसमें भी मिल जाते हैं। तो मैं इसी में से कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, बाकी मैं यूट्यूब पे भी कर लेता हूँ और इस किताब में भी। PYQ हमें नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, और अब लास्ट के 20 या 21 दिन है, तो आप जैसे दिन भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे शुरू के 5 दिन हमें साइको पढ़नी है या फिर हिंदी पढ़नी है, जो भी, क्योंकि 5 दिन के हम अगर रूटीन बनाते हैं तो भी हमारे 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और जैसे आप शुरू के 5 दिन साइको पढ़ लो, उसमें कंप्लीट साइकोलॉजी कर लो, 5 दिन में जितनी हो, पूरी हो या ना हो, बस 5 दिन तक कर लो, कोशिश करो कि पूरी कंप्लीट हो जाए। जैसे उसके PYQ हो जाए, मेन बातें पढ़नी है। जैसे हिंदी शिक्षण विधि में जैसे हम विहंग अवलोकन शिक्षण विधि का नाम है, जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें नोट्स में हाईलाइट कर लो, वही पढ़नी है हमें। फिर हिंदी पढ़ सकते हैं, फिर मैथ कर सकते हैं, फिर इंग्लिश या फिर साइंस। और याद रहे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये कुछ बातें बता रहा हूँ आपको जो मैं भी अपनाता हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रीट परी एग्ज़ाम है। रीट परी में सिर्फ पास होना है हमें, ना ही कोई परसेंटेज बनाने हैं, ना ही कोई टॉप आना है। क्योंकि इसमें पिछली बार जो मेरिट रही थी 80-85 जितनी भी, अगर जैसे हमें 90 नंबर का काम करना है, यानी 3 सब्जेक्ट हम अच्छे से कर लेते हैं तो 90 नंबर का काम हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें 500 के 500 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। कंप्लीट सिलेबस ना हो पाए तो फिर भी कोई बात नहीं, अगर हम 70-80% कर लेते हैं काफ़ी है। हमें सिर्फ 90 मार्क्स लेके आने हैं, इतना ही पढ़ना है। क्योंकि
रीट पर ही पात्रता है, इसे 90 नंबर वाला भी पास करेगा, 125 वाला भी पास करेगा और 150 में से 150 आएंगे वो भी पास करेगा। सिर्फ हमें पास करना है इतने मार्क्स के लिए, तो घबराना नहीं है। 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट कर लो, अगर 5 के 5 नहीं हो पाए तो 5 में से आप 4 तो कर लो, 3 तो कन्फर्म होने चाहिए। चौथा सब्जेक्ट अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कुछ कर लो, जितना, जैसे 30 नंबर का सब्जेक्ट है तो इसमें शिक्षण विधि 10 नंबर की आती है, 10 नंबर की होती है शिक्षण विधि। ठीक है, कुछ फास्टली बता रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे राइटिंग सही नहीं हो पा रही, मोबाइल भी हाथ से पकड़ा हुआ, मेरे पास स्टैंड नहीं है। तो शिक्षण विधि 10 नंबर की आती है, आपको पता है। बाकी 20 नंबर का सब्जेक्ट का मैटर आता है, जैसे हिंदी है तो हिंदी का, इंग्लिश है तो हिंदी का, तो 20 में सब्जेक्ट का आता है, 10 में शिक्षण विधियाँ। अगर हम शिक्षण विधियाँ करें 10 नंबर की हो जाती है, 3 सब्जेक्ट ये हो जाते हैं, यानी 100 नंबर का काम लास्ट में भी हम अब कर सकते हैं। तो अच्छे से स्टडी प्लान बनाना है, डेली रूटीन से पढ़ना है, मोटिवेट रह के, डरना नहीं, घबराना नहीं है। डर सबके अंदर होता है कि कैसा एग्जाम होगा, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और मेरी तरह कुछ जो स्टूडेंट है जो पहली बार दे रहे हैं उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, फ्रेश माइंड से। और आप फ्रेशर हैं हम, तो अच्छे से हमें तैयारी करनी है, अच्छे से पेपर देना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रीट परी 2025 के बारे में स्ट्रेटेजी। ठीक है, आप सब अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, बाकी आपकी जो रणनीति आपने जो सेट किया वो अपने हिसाब से कीजिए। तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी रीट के जो लोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन हमारे एग्जाम सेंटर की और एडमिट कार्ड है उनकी सूचना आ जाएगी, तो मैं आप सबको नोटिफाई करवा दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।